नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य वेद अतुल। और आज हम कक्षा 10 की हिंदी विषय के अंतर्गत एक नए अध्याय रसों का अध्ययन करने वाले हैं। रसों के अंतर्गत आप जानते हैं मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने हाई स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 9 में से 2 रसों का हमें अध्ययन करना है, जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं हास्य रस, और दूसरा जो रस हम अध्ययन करने वाले हैं वो करुण रस। तो इन दोनों प्रकार के रसों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले बात ये कर लेते हैं कि रसों से प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाएंगे। इन दोनों में से यानी जो आपका हास्य रस और जो करुण रस है, किसी एक की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। मान लीजिए पूछ लिया गया कि करुण रस की परिभाषा दीजिए, साथ ही उसका उदाहरण आपको भी देना पड़ेगा। तो परिभाषा के साथ उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा। तो चाहे हास्य का आ सकता है, चाहे करुण का आ सकता है। तो दोनों की परिभाषा और साथ में एक उदाहरण आपको रटना पड़ेगा किसी भी तरह से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले रस की परिभाषा जान लेते हैं, हालांकि रस की परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी। किसी काव्य, नाटक आदि के सुनने, देखने या पढ़ने से मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही रस कहलाती है। किसी भी काव्य को, किसी भी नाटक को आप देखते हो या कोई कहानी की पुस्तक पढ़ते हो, तो आपके मन में एक जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहा जाता है। रसों के बारे में हमने आपको बताया, मुख्यतः 9 भेद हैं रसों के, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ आज बात करना है हास्य और करुण के बारे में। हास्य रस क्या होता है, तो आप तस्वीर से ही समझ रहे होंगे। किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, किसी व्यक्ति की अगर आकृति असाधारण है यानी कॉमन नहीं है, कॉमन से थोड़ा हट करके है। विचित्र वेशभूषा, उसकी जो वेशभूषा है, पहनावा है, वो विचित्र है, हटके होगा। अगर सबसे बातें उसकी अनोखी होंगी। इन सब चीज़ों को देख करके हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, यानी जब हम इस तरह की चीज़ों को, अटपटी चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, जो हमें खुशी प्राप्त होती है, उसे हास कहते हैं। यही हास जब स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भावों में पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस कहलाता है। तो आपको ये परिभाषा लिखनी है हास्य रस की। हास्य रस की परिभाषा के पश्चात आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों को। इनमें से 3 उदाहरण मैंने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, जो मुझे लगते हैं कि काफ़ी सरल हैं। इन्हें आप 1-2 बार अभ्यास करके याद कर सकते हैं। तो इनमें से 1-2 उदाहरण आप याद कर लेंगे, जो आपके लिए परीक्षा में लिखना होगा। पहले नंबर पर हम बात करेंगे, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो इससे पता चल रहा है कि किसी मोटे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, और इस तरह की संरचनाएं जब हम देखेंगे किसी की, तो हमें हंसी आएगी। इसी तरह से, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले, यहाँ पर साज है, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। तो एक प्रेम प्रताप नाम के व्यक्ति जो है, तंबूरा नामक एक वाद्य यंत्र होता है, उसको लेकर के बैठ गए हैं, और 15 मिनट ही सिर्फ साज मिलता है, यानी जो बाजा बजता है उनका सिर्फ 15 मिनट ही बजता है, और घंटे भर वो आलाप करते हैं, यानी घंटे भर जो है आवाज़ लगाते हैं, चिल्लाते हैं। इस तरह से खा नंबर आपने देखा। इसी तरह से हमारा अगला उदाहरण है, शीस पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पर नंगा जो है कि कहा जा रहा है भगवान शिव को, और उनके विवाह के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि उनके शीस पर गंगा हंस रही है, क्योंकि धारण करते हैं गंगा को। भुजन भुजंगा, उनके भुजाओं में जो भुजंगा हैं यानी जो नाग है वो हंस रहे हैं। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी उनके विवाह में हंसी ही हंसी हो रही, सब लोग हंस रहे हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है। तो इन 3 उदाहरणों में से कोई 1-2 उदाहरण आप याद कर लेंगे, और वो आपको परीक्षाओं में लिखना होगा। अब हम अगले नंबर पर करुण रस के बारे में अध्ययन करेंगे। करुण रस क्या होता है, अपने प्रिय की मृत्यु पर, या आपका कोई जो प्रिय है व्यक्ति है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई पारिवारिक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो विनाश की विभीषिका को आपने देख लिया है, कहीं पर बहुत बुरी कंडीशन हो गई है, या किसी का दुर्घटना हो गई, किसी के कोई एक्सीडेंट हो गया है, या किसी के घर में आग लग गई है, या कहीं पर बाढ़ आ गई है। इस तरह की घटनाओं को अगर आप देख लेते हैं तो हृदय में आपके शोक उत्पन्न हो जाता है, और यही शोक आगे चल करके जब भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों का इसमें मेल होता है, तो
करुण रस का वहाँ पर निर्माण हो जाता है, यानी करुण रस का वहाँ पर जन्म हो जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगर मृत्यु नहीं होती है तो विनाश की विभीषिका को आप देख लेते हैं, कहीं पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो इन कारणों से करुण रस का जन्म होता है। इस रस के अंतर्गत हम निम्न 2 उदाहरणों को पढ़ेंगे। पहला उदाहरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ पर भगवान राम के बारे में बताया जा रहा है कि वो खग से यानी पक्षियों से, मृग से यानी हिरण से, इन सब से क्या पूछ रहे हैं? पता पूछ रहे हैं। सीता मृगनयनी, यहाँ पर सीता को मृगनयनी कहकर बुला रहे हैं और इन सब से उनका पता पूछ रहे हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वो दुखी हैं काफ़ी ज़्यादा, अपने प्रिय की याद में उनके खो जाने की वजह से काफ़ी दुखी हैं। इस वजह से जो उनके अंदर रस उत्पन्न होगा वो करुण रस उत्पन्न होगा। इसके पश्चात यहाँ पर कृष्ण के बारे में भी जान लीजिए। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधव से कह रहे हैं भगवान कृष्ण, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। उन्हें वृंदावन गोकुल की जो हरियाली थी, जो पेड़ों की छाह थी, वो सब भूल नहीं रही है। उस बात के बारे में वो बता रहे हैं। तो अपने जो प्रिय हैं उन लोगों की मृत्यु तो नहीं हुई है हालांकि, लेकिन उनकी याद में वो वहाँ पर तरस रहे हैं। इस वजह से उद्धव से ये बात बता रहे हैं कृष्ण। तो ये दोनों उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई आप एक उदाहरण याद कर लेंगे, परिभाषा भी याद कर लेंगे, परिभाषा के साथ उदाहरण आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अपनी अगली क्लास में हम अलंकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।